सीडीए के 4 सेक्टर सीडीए से निकलकर फौज के पास चले गए। सीडीए के पास अब उन सेक्टर्स के अंदर क्या कुछ रह गया, उन सेक्टर्स के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, जो लोग घर बनाकर रह रहे थे, उनका क्या बनेगा, और सीडीए इसके ऊपर अपना राइट कितना रखता है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वहां रजिस्ट्री इंतकाल सीडीए करेगा या कंटोनमेंट बोर्ड करेगा। आइए इस चीज को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस और इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुंचे। इसके अलावा सीडीए इस्लामाबाद के अंदर आप प्रॉपर्टी के अंदर सेल परचेज करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, क्योंकि पिछले 15 साल से इन्वेस्टर्स पॉइंट रियल एस्टेट की खिदमत आप तक पहुंचा रहा है, तो इसलिए आप भी एक्सपर्ट्स के पास जाएं और इन्वेस्टर्स पॉइंट का हिस्सा बने। आज का टॉपिक बड़ा अहम है। 4 सेक्टर सीडीए के जो कि सीडीए से निकलकर फौज के हिस्से में चले गए। फौज के पास कंटोनमेंट बोर्ड होता है। कंटोनमेंट बोर्ड के अंडर जो एरियाज आते हैं तो उनको कंटोनमेंट बोर्ड ही देखता है। उनके सेवरेज का निज़ाम, उनके पानी का, उनके मेंटेनेंस का, उनका मैप का, ईच एंड एवरीथिंग तकरीबन कंटोनमेंट बोर्ड ही देखता है। अब कंटोनमेंट बोर्ड और सीडीए की काफ़ी अरसे से लड़ाई चल रही थी। इस पे मैंने एक व्लॉग बनाया भी था पहले भी। इसकी मजीद जो थोड़ी सी डिटेल है वो आपके सामने रखता हूँ। इससे हो सकता है आपके जो रिव्यूज़ हैं या आपके जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं वो क्लियर हो जाएं। सीडीए और कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही थी। ये लड़ाई चल रही थी H13, H14, H15, H16 और H17। ये 4 ऐसे सेक्टर थे जिनके लिए सीडीए और कंटोनमेंट बोर्ड की लड़ाई चल रही थी। अब बिल आखिर सीडीए ने फैसला किया है कि हम तकरीबन 20% जो एरिया है वो हम अपने पास रखेंगे, 80% का जो एरिया है वो कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले कर देंगे। अब H13 एक ऐसा सेक्टर था जो लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की कि ये सीडीए का अपना सेक्टर है, तो ये बात उनको पहले समझ आनी चाहिए। सीडीए का वो सेक्टर जो सीडीए ओन करता है तो उसकी मेंटेनेंस, उसकी साफ़ सुथराई टोटल सीडीए करता है और उसकी ट्रांसफ़र भी सीडीए के अंदर होती है। लेकिन H13 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सीडीए उसको ओन नहीं करता, सीडीए का प्रॉपर प्लान सेक्टर नहीं है। तो वहाँ पर जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो इसलिए इन्वेस्टमेंट की थी कि हम सीडीए के प्रॉपर सेक्टर में ले रहे हैं। सीडीए के अंदर जब भी आप प्लॉट परचेज करते हैं तो सीडीए का अपना एक ट्रांसफ़र सिस्टम है, रजिस्ट्री इंतकाल नहीं होता, तो सीडीए के अंदर जाके वो ट्रांसफ़र प्लॉट वगैरह होते हैं। तो H13 के अंदर आप अगर प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको रजिस्ट्री इंतकाल करवाना पड़ता है और उसके बाद जाहिर सी बात है जो यूँ समझ लें कि पिंडी में जो कुछ है वही आपको H13 में मिलेगा। सीडीए उसको ऑन नहीं करता, लेकिन सीडीए सेक्टर के करीब आता है तो सीडीए का वो हिस्सा जरूर है, आईसीटी का हिस्सा है, क्योंकि इसके साथ ही पेशावर रोड है, तो पेशावर रोड से उस पार पिंडी का एरिया स्टार्ट हो जाता है, तो ये आईसीटी के अंदर आता है, लेकिन सीडीए सेक्टर नहीं है। अब H13 के अंदर लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है और बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गए हैं। अब H13 में ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ कि पिछले 8-10 महीनों में प्राइसेस स्टक हो चुकी हैं। वहाँ पर इस टाइम जो नॉर्मल प्लॉट की प्राइस चल रही है वो 15 लाख से लेके 20 लाख रुपए तक चल रही है। तो अब लोगों का शिकवा ये है कि यहाँ पर सेल परचेज एक टाइम में बहुत ज़्यादा थी और अब उस तरह की सेल परचेज नहीं है। तो इसकी मेन वजह क्या है? उसकी मेन वजह ये है कि तब जब इसकी सेल परचेज बहुत ज़्यादा हो रही थी उस टाइम उसकी जो प्राइसेस चल रही थी वो तकरीबन 10 लाख से माइनस चल रही थी, तो ये सस्ता तरीन एरिया था, इस्लामाबाद के बिल्कुल करीब था, तो लोगों ने धड़ाधड़ वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की। अब जबकि उसकी प्राइसेस 15 लाख से लेके 20 लाख रुपए मरला तक चली गई है, तो जाहिर सी बात है अगर इसको कनाल में कन्वर्ट करें तो 3 करोड़ से लेके 4 करोड़ रुपए की ये प्राइस बनती है। तो इतने ही प्राइस में आपको किसी भी डेवलप सेक्टर के अंदर आपको प्रॉपर प्लॉट मिल जाता है, तो इसलिए वहाँ पर सेल परचेज कम हुई है और अब तकरीबन प्राइसेस यूँ समझ के स्टक होकर रह गई हैं। अब H14, H15, H16 और H17 ये जंगी सईदा का एरिया है और जंगी सईदा ज़ाहिर बात है काफ़ी बड़ा है, तो इसके साथ साथ H15 भी मुतासर होता है, H16 और H17।
अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, लोगों को ये लग रहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर चला गया है, तो अब सीडीए इसको ऑन नहीं करेगा। सीडीए ऑन ज़रूर करेगा, सीडीए के आईसीटी एरिया के अंदर आ रहा है तो सीडीए इसको देखेगा ज़रूर, इसके रूल्स रेगुलेशंस बाय लॉज सीडीए फॉलो होंगे, लेकिन इसको सीडीए के अंदर आप ट्रांसफ़र नहीं करवा पाएंगे। इसकी नॉर्मल रजिस्ट्री इंतकाल होगा और रजिस्ट्री इंतकाल होने के बाद वो जाहिर सी बात है जिस तरह पिंडी का रूल्स है वैसे ही इसमें वही चीज़ें लोग लागू कर रहे हैं। अब H17 का एरिया, H17 के एरिया में जमर वैली भी आती है। जमर वैली इलीगल कॉलोनी है, इलीगल सोसाइटी है, लोगों ने उसको लीगल करार देकर लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करवाई है। H16 के अंदर भी बेशुमार ऐसी छोटी छोटी कॉलोनियाँ, छोटी छोटी सोसाइटीज़ हैं H15 और H16, जिनके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। जो इन सेक्टर्स के अंदर सोसाइटीज़ आती हैं उनको इलीगल करार दिया हुआ है। अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस्लामाबाद या रावलपिंडी के अंदर जितनी सोसाइटीज़ आती हैं तो आप सीडीए की वेबसाइट पे जाएं या आरडीए की वेबसाइट पे जाएं, उस सोसाइटी का नाम लिखें, देन आपको पता चल जाएगा कि ये सोसाइटी का लीगल स्टेटस क्या है। अगर इसका एनओसी है तो देन आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अगर एनओसी नहीं है तो उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। ये जो 4 सेक्टर थे ये आपको बता दिए ये कौन कौन से सेक्टर थे। इनके ऊपर सीडीए और कंटोनमेंट बोर्ड की लड़ाई चल रही थी और बिल आखिर कंटोनमेंट बोर्ड जीत गया और सीडीए हार गया। सीडीए इनको इन फ्यूचर में एक्वायर नहीं करेगा। अब एज इट इज़ ये सेक्टर्स रहेंगे, आप सुकून से इन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये सेफ़ एंड सिक्योर हैं। बाकी मज़ीद अगर आप किसी भी सेक्टर के हवाले से जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों से लाजमी शेयर करें। देखते रहें इन्वेस्टर्स पॉइंट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।